गीता सार। हरे कृष्णा। भगवत गीता यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ दैवी संवाद है। यह संवाद आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। प्रिय दोस्तों, भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। न जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी, किंतु मैं अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या। आखिर क्या विशेष है इस गीता में? गीता में यदि कुछ विशेष हैं तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त मात्र हैं, साधन मात्र हैं। परंतु मेरा ये प्रयास है कि आज के जमाने में हमें यह ग्रंथ रास्ता दिखाए। आसानी से हम इस जटिल ग्रंथ को समझ पाएं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ सुना भी गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लंबा लिखा गया। आखिर ऐसा क्या खास है इस गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है? एकदम सरल भाषा में कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। उत्तर है दुनिया के जटिलतम प्रश्नों का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कि उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में नहीं दिया। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, दुविधा या किसी भी तरह का आवेग क्यों ना हो, दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है भगवत गीता। कठिन से कठिन प्रश्न जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम किस प्रकार इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं, और न जाने कौन कौन से प्रश्नों का सटीक उत्तर देती है यह भगवत गीता। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। इसके हर अध्याय में आप अपने आप को अर्जुन ही समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर संशय वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है, और जिसका हर हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। मित्रों, कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, अपितु उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिएगा, क्योंकि यदि उनके कहे अनुसार मैं और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे जीवन की सारी परेशानियों को हम आसानी से पार कर जाएंगे। आज यहां जीवन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी दोस्तों। तो आइए आपको लेकर चलती हूं गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे पार्थ, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयशकारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायर मत बनो। वीर को यह शोभा नहीं देता
तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर कैसे बाण प्रहार कर सकता हूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना ही नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। मुझे शिक्षा दीजिए माधव। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन से तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं और न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, अर्थात वे दोनों ही घोर अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह को छोड़कर नए देह को धारण करती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी है, यह सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो,
तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है पार्थ। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है? इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्मपूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई दोनों खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु तुल्य है, या कहा जाए तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहें, इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा पार्थ? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का पहला सुख भोगोगे, और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर लड़ने के लिए सज्ज हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तुम्हारी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है, और कामना करने वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन पुरुषों का चित्त इस प्रकार मोहल्लित है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक अर्थात सकाम है। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीर जवान और आत्मनिष्ठ हो।
जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम, कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो, न निकम्मे ही रहो। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा तू वैसा फल देगा भगवान। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहवन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति, भय, क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी की स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। परब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोको, मेरे विषय में तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से
बुद्धि क्षय होती है, और जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। और भला अशांत को सुख कहां से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच लेती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिससे मन विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय से सर्वथा रोक रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सभी प्राणियों के लिए रात है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवत गीता सार द्वितीयो अध्याय संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।